नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं पीटीटी परीक्षा 2025 में साथियों आपके 50 बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान पर आधारित। बिल्कुल साथियों, आज की जो क्लास है जिसमें अपन 50 जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है राजस्थान जीके प्लस इंडिया जीके मिक्स क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, जो कि आपका जो पीटीटी का एग्ज़ाम है 15 जून को होने वाला है। यानी कि टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है और 15 जून वाला पेपर लेकर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में। तो क्लास को पूरा देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बिल्कुल साथियों, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू कर लेते हैं। आप सभी के सामने पहला प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। भाई, हड़प्पा जो सभ्यता है उसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो साथियों, ऑप्शन आप सभी के सामने है, इसमें बताना है भाई कि कौन सा सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त काल है। तो इसमें देखो, ए आपका क्या है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, या फिर बी आपका 2500 ईसा पूर्व से आपका 1750 ईसा पूर्व, या फिर आपका 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या फिर निश्चित नहीं हो सकता। तो सभी साथियों को पता होगा, जब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें जो आपका इसका जो करेक्ट काल होता है हड़प्पा सभ्यता का, वो साथियों होता है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। यानी कि आपका यहाँ पे जो अपना क्या बी वाला ऑप्शन कर रहे हैं सभी साथियों, आप सभी का इसमें राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो निश्चित काल क्या माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसी क्रम में अगला सवाल आपका सेकंड पूछा जाता है। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बताओ भाई, सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो मिस्र की सभ्यता, या फिर आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता, या फिर चीन सभ्यता हो गई, या फिर आपकी ग्रीक। तो बिल्कुल जो चीन जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है ये आपकी ग्रीक सभ्यता है ना अपना, ये इसके समकालीन नहीं थी। यानी कि आपका यहाँ पे क्या है, डी वाला ऑप्शन साथियों लॉक करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जो आपके सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है, सभ्यता के क्वेश्चन है, ये आपके 100% पीटीटी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये पूरा टॉपिक आपके सिविलाइजेशन पर बना हुआ है और आपकी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बिल्कुल, क्वेश्चन थर्ड, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। बताओ भाई, सिंधु घाटी की जो सभ्यता पहले कहाँ तक विस्तृत थी, ऐसा सवाल पूछा है। तो कहाँ तक विस्तृत थी बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये विस्तृत थी साथियों पंजाब से लगा के राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का एक विस्तार क्षेत्र था। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन है। क्या है भाई, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, सभी डी वाला ऑप्शन राइट करेंगे। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये आपके क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्षेत्र है। ठीक है, अब बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन आपका 4 पूछा जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपका 4 क्या है, बहुत ही शानदार है साथियों कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। बिल्कुल, घोड़े के अवशेष ये है आपका सुरकोटड़ा, या फिर वनावली, या फिर लोथल, या फिर साथियों कालीबंगा। जल्दी से बताइए क्या राइट हो जाएगा इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घोड़े के अवशेष है वो मिले हैं प्यारे साथियों सुरकोटड़ा। कौन सा, सुरकोटड़ा। ये आपका अपना क्या है, ए वाला ऑप्शन क्या है इसमें राइट हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट ये घोड़े के अवशेष इंपॉर्टेंट साथियों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पूछा जाएगा ये। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपका 5वां पूछा जाता है भाई कि सिंधु घाटी जो स्थल है कालीबंगन किस प्रदेश में है। बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी का एक स्थल है कालीबंगन, ये किस प्रदेश के अंदर आता है, यानी कि कौन से स्टेट के अंदर उसमें प्रदेश बोलते थे। तो कालीबंगन आपका आता है साथियों राजस्थान के अंदर। बिल्कुल साथियों, राजस्थान के अंदर कालीबंगा सभ्यता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल यहाँ पे 5वां पूछा जाता है साथियों, आप बताओ ये मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोहनजोदाड़ो आपका कहाँ स्थित है। पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये आपका कहाँ हो जाएगा भाई। मोहनजोदाड़ो आपका है साथियों सिंध के अंदर। क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या है, बी वाला ऑप्शन आपका लॉक करना है। सिंध के अंदर आपका मोहनजोदाड़ो स्थित होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 7 पूछा जाता है आपका कि सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता में जो वृहत्तर स्नानागार पाया गया है। वृहत्तर का मतलब होता है साथियों सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया है, यानी कि स्नान करने की जगह। ये आपका मोहनजोदाड़ो, या फिर हड़प्पा में, या फिर लोथल, या फिर कालीबंगा। जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए भाई, वृहत्तर स्नानगार पाया गया वो कहाँ से पाया गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसमें, मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है अपना यहाँ पे ए वाला ऑप्शन। सिंधु घाटी में सबसे बड़ा स्नानगार पाया गया था मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका
ए राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? बिल्कुल साथियों, बताओ जल्दी से। सिंधु घाटी सभ्यता में एक मुद्रा है जिसपे देवताओं के समान रामतुल्य एक चित्रांकन मिलता है, वो किसका है? बताओ भाई। रामतुल्य चित्रांकन मिलता है वो आद्य शिव का है साथियों, क्योंकि उस जो सिविलाइजेशन के लोग थे सिंधु घाटी के, वो साथियों शिव जी को सबसे ज़्यादा मानते थे। ठीक है, तो अपना ए वाला ऑप्शन आद्य शिव राइट होगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन आपका 9, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? बताओ भाई। हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात में था, कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? 9th का आंसर देना भाई। जो आपका लोथल है ना, लोथल वाला ऑप्शन साथियों, ये आपका क्या है? हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो स्थान है गुजरात के अंदर आता है आज भी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन आपका यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, ये एडजस्ट करना। मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है भाई? मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका भाई। जीवितों का टीला, या फिर कंकालों का टीला, या दासों का टीला, या फिर आपका ऑप्शन डी यहाँ पे है कि मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का अन्य नाम आपका क्या हो जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका सवाल है। तो ये साथियों मृतकों का टीला, इसको क्या कहते हैं? एक मृतकों का टीला भी कहते हैं। और आपका ऑप्शन डी बात साथियों यहाँ पे क्या है? बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो कौन सा राइट हो जाएगा भाई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो ये है आपका एक विशाल अन्नागार, यानी कि अनाज रखने की जगह, इसको बोलते हैं धान्य कोठार। साथियों ये सबसे विशाल इमारत मानी जाती थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या है? राइट हो जाएगा सभी के सामने। अगला सवाल 12, इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन बड़ा है, एडजस्ट करना। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ऑप्शन आपके सामने है। जो पद्धति अपनाई थी इनके द्वारा वो थी साथियों ग्रिड पद्धति। ये आपको याद रखना है भाई। नॉर्मल से आपका यहाँ पे आंसर है कि ग्रिड पद्धति अपनाई थी। भाई ये क्या होती है आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ग्रिड पद्धति आपका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 14 पूछा जाता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो साथियों किसका अंकन नहीं हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, शेर का अंकन नहीं हुआ था। ठीक है, तो याद रखना शेर का नहीं, बाकी हाथी, गेंडा और बाघ ये आपका अंकन वहाँ पर मिलता है। अगला सवाल आपका यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन 15 कि हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे? बताओ भाई। परिचित नहीं थे, बिल्कुल साथियों। ये किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। किससे भाई? लोहा वाला ऑप्शन आपका क्या है? डी राइट हो जाएगा। लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 16 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल स्वादान का साक्ष्य मिलता है? युगल स्वादान का जो साक्ष्य मिलता है तो साथियों हड़प्पा कालीन। बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये स्वादान का साक्ष्य मिलता है लोथल। बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है ये गुजरात वाले लोथल से। ठीक है, याद रखना आपका। अगला सवाल 17वां, सवाल नंबर 17 पूछा गया साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से। सवाल है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ। कपास का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ हुआ था भाई? सिंधु के क्षेत्र में। तो जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा जाते थे? बताओ भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कपास जो उत्पादन हुआ सिंधु क्षेत्र में उसको किस नाम से वहाँ के लोग मतलब पुकारते थे? तो उसको कहते थे भाई सिंडन। क्या कहते थे? सिंडन। बिल्कुल साथियों, आपका ए वाला ऑप्शन क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट राइट होगा। अगला सवाल, जो भी नए जुड़ रहे चैनल पे सब्सक्राइब करते रहना साथियों। अगला सवाल, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा के काल का जो तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त होता है? ये आपका देमावाद से। का हो जाएगा भाई सी वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगला सवाल भाई, सवाल आपका 19वां पूछा जाता है साथियों, ध्यान से देखो। ये सवाल कूट 2 और 3 में है तो आपका ठीक है, हाँ कूट में देना है। देखो, ये हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, मतलब बेचते थे, निर्यात आयात करते थे? तो उत्तर कूट में देना है। एक आपका है चांदी, टीन या चौना। बताओ भाई, किस किस का ये सबसे ज़्यादा आयात करते थे? तो बिल्कुल साथियों ये
चांदी का भी करते थे, टीन का भी करते थे और सोना का भी, यानी कि आपका यहाँ पे क्या है, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, याद रखना सभी को। अगला सवाल इसी क्रम में पूछा जाता है आप सभी के बीच में, बहुत ही शानदार तरीके से सवाल है ये साथियों। सवाल है कि हड़प्पावासी जो लाजवर्द भवन निर्माण की जो सामग्री है वो आयात कहाँ से करते थे, बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये कहाँ से खरीदते थे भाई, जो हिंदू कुश क्षेत्र है उसके बदख्शा से, याद रखना भाई, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से ये भवन बनाने की जो सामग्री है जिसको बोलते हैं हड़प्पावासी लाजवर्द, तो वहाँ से ये खरीदते थे। ठीक है, ये याद रखना। अगला सवाल यहाँ पे 21वां पूछा जाता है कि जो अफगानिस्तान स्थित जो सिंधु सभ्यता के स्थल बताओ भाई। अफगानिस्तान में स्थित जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं, तो साथियों एक मुंडीकाक और आपका सुरतागोई, याद रखना ये दो नाम आपके इंपॉर्टेंट है। ए और बी इसमें क्या है आपका राइट हो जाएगा साथियों, सी वाला ऑप्शन लॉक करो। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन आपका 22वां पूछा जाता है आपका, देखो हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये एग्जाम की दृष्टि से, इसका जवाब देना सभी साथियों को। सवाल है आपका कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, बताओ भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के जो ऐसे कौन से नगर जो बंदरगाह थे, यानी कि जहाज़ों के आने जाने के वो, तो साथियों इसमें देखो लोथल और सुतकागेंडर, अलाहादीनो या फिर बालाकोट और कुनतासी, ये आपके दो नाम जो नाम दे रखे हैं इनमें से नहीं है, यानी कि अपना क्या है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो पशुपति शिव जो कि आद्य शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो साथियों इस मोहर के अंदर जिन जानवरों का अंकन हुआ है इसमें से कोई नहीं है। देखो इसमें हाथी और बिल्कुल ये कोई नहीं है साथियों, ये आपका इनमें से सभी, यानी कि व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण, ये जो जानवर का नाम दे रहा हूँ मैं, थोड़ा गलत बोल गया, इनमें से ये सभी का अंकन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, पशुपति जो मोहर मिली है शिव जी की उसमें। अगला क्वेश्चन 24 आपका इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। इसका जवाब देना आप सभी को, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर हो गया। इसका जवाब देना आप सभी को, सवाल आपका 24वां, अरे यार सवाल आपका 24वां है साथियों, अरे यार हाँ बिल्कुल। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली जो स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, बताओ भाई। हड़प्पाकालीन सभ्यता से एक नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की जो कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है साथियों, तो वो आपके मोहनजोदाड़ो से, कहाँ से हुई है, बिल्कुल आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन लॉक करना है। ठीक है, अगला सवाल भाई, अगला सवाल यहाँ पे 25वां पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। सवाल क्या है देखो, किस हड़प्पाकालीन जो आपके, ये 25वां सवाल कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी कि पुजारी की पत्थर की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई है, तो वो आपकी हड़प्पा से हुई है। ठीक है, ये भी याद रखना, आपका ये वाला ऑप्शन क्या है इसमें राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो साथियों ईंट पर कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, तो वो है आपका सन्हुदड़ो, ये सभ्यता है ना सन्हुदड़ो, जिसमें से आपके ये कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे है कि जो हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार व सोंस में मछली दबाए सीढ़ियाँ एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है, तो साथियों कहाँ से मिला है, ये आपका मिला है लोथल से। कहाँ है भाई, लोथल आपका क्या है, सी वाला ऑप्शन गुजरात, लोथल के अंदर आता, लोथल गुजरात के अंदर आता है अभी। अगला सवाल साथियों यहाँ पे है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद में भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, सबसे अधिक जो मतलब हड़प्पा युगीन स्थलों की जो खोज हुई वो आपके गुजरात के अंदर हुई थी, याद रखना, हड़प्पा कालीन सभ्यता की। ठीक है, हाँ इसी क्रम में अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपका, ये है साथियों सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी, तो कौन सी नहीं की जाती थी साथियों, वो थी देखो दालें नहीं खाते थे, ये जो अपन दाल खाते हैं ना, दाल वाला फसल इनकी नहीं होती थी, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाँ अगला सवाल यहाँ पे कथन आपका ए क्या है भाई, हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो विलुप्त हो गए, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तो क्या ये कथन सत्य है, बताओ भाई। बिल्कुल यहाँ पे पढ़ना है कि जो ए वाला ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल अपन ने ए और आर सही दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कैसे भाई, देखो इसको समझना वापस, ऑप्शन ए आपका हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो विलुप्त हो गए थे, ठीक है, तो ये ए वाला जो आर दोनों ए और ये आर दोनों सही है, ठीक है।
अब आर क्या है, ये वाला, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, बिल्कुल हुए थे। और ए है आपका क्या है, ये विलुप्त हो गए थे और उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, यानी कि आपका यहाँ पे क्या है, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज की क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।